Hello students, welcome back to online English class. Let us discuss course structure of 2020-21. Course structure means the course of study that you are going to get for your final exams. How the question paper will be constructed. Your question paper will have two parts, part A and part B. Part A, there will be reading unseen passages for 20 marks. और किस तरह से आएंगे? Multiple choice questions based on a discursive passage of 400 to 450 words to test inference, evaluation and vocabulary. पैसेज गिवन होगा 400 to 450 वर्ड्स में, और ये एक डिस्कर्सिव पैसेज होगा जिसमें कुछ डिटेल्स वगैरह आपको गिवन होंगी. ओके, तो इसमें आपको इन्फरेंस मीन्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इन्फर करना, उसमें से आपको ढूंढना, गेट करना. इवैल्यूएशन आपको समझ के लिखना होगा क्या कहना चाह रहे हैं, एंड वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. 10 out of 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, और 12 क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनमें से कोई 10 करने हैं आपने. ओके, एंड इट विल बी ऑफ 10 मार्क्स. 1 मार्क के होंगे तो 10 मार्क्स. नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विद विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट एटसेट्रा. सेकेंड क्वेश्चन आपका आएगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा. एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज गिवन होगा, फैक्चुअल फैक्ट से रिलेटेड, रियलिटी से रिलेटेड पैसेज होगा, जिसमें कोई पर्टिकुलर केस डिस्कस किया होगा, किसी के बारे में डिस्कस किया होगा, और उसमें आपको वर्बल इनपुट या तो आपको कोई लाइंस गिवन होंगी, हिंट दिए होंगे, स्टैटिस्टिकल डाटा या कोई डाटा गिवन होगा कि कब कितना कहाँ कैसे हुआ, और या कोई चार्ट गिवन होगा, और 200 to 250 वर्ड्स का पैसेज होगा ये. और इससे आपको क्या टेस्ट करेंगे? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. किस पैसेज में जो कुछ गिवन है उसको रीड करके आप क्या एनालाइज कर पाए, क्या विश्लेषण कर पाए, और क्या इंटरप्रेट कर पाए, क्या समझ पाए. 10 out of 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, और इसमें भी 12 क्वेश्चन होंगे और आपको 10 का आंसर देना होगा. टोटल लेंथ ऑफ 2 पैसेजेस, इसकी टोटल लेंथ होगी 600 to 700 वर्ड्स, और ये आपका 10 मार्क्स का ये सेकेंड और 10 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन होगा. उसके बाद आपका पार्ट ए में ही लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन आएंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ड्रामा और प्रोज टू टेस्ट इन्फरेंस. ड्रामा या प्रोज में से आपके लेसन्स में से या तो ड्रामा वाला लेसन या प्रोज वाला जिसमें कोई कहानी वगैरह कुछ भी होती है आपकी लेसन होता है, तो उसमें से आपको एमसीक्यू बेस्ड एक्सट्रैक्ट आएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और उसमें इवैल्यूएशन, इन्फरेंस, इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी, उसमें आपको इन्फरेंस पूछा जाएगा, उसके पैसेज के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इवैल्यूएशन, क्या समझते हो आप, क्या इवैल्यूएट करते हो, और वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. एनी 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट्स टू बी डन. 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, उनमें से कोई सा एक आपको करना है, और ये आपका क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, 1 मार्क के ईच होगा ये आपका. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका लिटरेचर बुक्स में, टेक्स्ट बुक में से ही. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री टू टेस्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. पोएट्री में से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड पैसेज आएगा, एक्सट्रैक्ट आएगा, और वो आपने करना है. एनालिसिस करोगे, क्या एनालाइज करोगे आप, वो बताना है, या फिर इंटरप्रेट, क्या समझ आ रहा है आपको उससे. ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन चेक होगी. एनी 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट टू बी डन, और 2 एक्सट्रैक्ट में से कोई सा एक करना होगा. फिर उसके बाद आपका ग्रामर पार्ट आएगा. 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे ग्रामर में, 12 में से 10 करने हैं टू बी आंसर्ड. क्वेश्चंस शैल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे. कौन कौन से टॉपिक्स? टेंसेस, मॉडल्स,
सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट। उसके बाद आपका रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन होता है जो, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, और उसमें कमांड्स एंड रिक्वेस्ट हो सकती हैं, स्टेटमेंट सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हो सकते हैं, और डिटर्मिनर्स हो सकते हैं। ओके और उसके बाद डिलीटेड टॉपिक क्या है आपका, पार्ट ए में से डिलीटेड क्या है, यूज ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं आएगा, क्लॉजेस, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, या फिर आपकी जो क्लॉजेस हैं वो क्लॉजेस नहीं आएंगे, रिलेटिव क्लॉज, कंडीशन या टाइम की क्लॉज, ठीक है, और प्रपोजिशन भी नहीं आएगा। नाउ सी पार्ट बी, पार्ट बी में क्या आएगा आपके क्वेश्चंस में, राइटिंग सेक्शन होगा, राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स ऑन अ पर्सन और अ डायरी एंट्री बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल क्यूज। या तो किसी पर्सन के बारे में लिखना आएगा, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना, या फिर कोई डायरी एंट्री आएगी जिसके लिए आपको हिंट्स गिवन होंगे, या तो कोई पिक गिवन होगी विजुअल, या फिर वर्बल क्यूज होंगे, वर्ब से रिलेटेड कौन कौन से हिंट होंगे वो हिंट गिवन होंगे। 1 out of 2 questions टू बी आंसर्ड, 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई सा एक करना है। नेक्स्ट, राइटिंग अ स्टोरी बेस्ड वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स ऑन द हैबिट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्यूज, क्यूज इसमें गिवन आएंगे, हिंट्स गिवन आएंगे, उनके बेस पे आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके वर्बल क्यूज या फिर विजुअल क्यूज इसमें गिवन होंगे, या तो शो किया होगा कुछ विजुअल सीन देख के आप लिख सकते हो, या फिर वर्बल क्यूज कोई आपको हिंट्स दिए होंगे, और 1 out of 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड, 2 में से एक क्वेश्चन करना है, चॉइस है यहाँ भी। नेक्स्ट इज राइटिंग अ स्टोरी, वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्यूज, हिंट्स गिवन आएंगे और आपने उनके बेस पे क्वेश्चन स्टोरी बनानी है। 1 out of 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर, 2 में से एक क्वेश्चन आपको करना है। अब डिलीटेड टॉपिक्स क्या है इसमें, लेटर ऑन सिचुएशन, राइटिंग सेक्शन में सिचुएशन से रिलेटेड कोई लेटर नहीं आएगा, वैकेंसी से रिलेटेड कोई लेसन नहीं आएगा। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ प्लेस और इवेंट, किसी प्लेस या इवेंट के बारे में पैराग्राफ लिखना नहीं आएगा, सिर्फ पर्सन के बारे में आएगा। नेक्स्ट इज लिटरेचर पार्ट, 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से कोई से 4 करने हैं, ठीक है, और इनकी वर्ड लिमिट होगी 20 to 30 वर्ड्स, और बीहाइव और मोमेंट्स दोनों बुक्स में से आएंगे ये क्वेश्चंस। 3 में से कोई से 2 बीहाइव में से करने हैं, और 3 में से कोई से 2 अपने मोमेंट्स बुक में से करने हैं। दोनों बुक्स में से 3-3 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2-2 करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स। 40 to 50 वर्ड्स में आपने 6 में से कोई से 4 क्वेश्चंस करने हैं, और उसी तरह से होगा जैसे पहले था, 3 क्वेश्चन आपकी बीहाइव में से होंगे, और 3 मोमेंट्स में से आपको कोई से 2-2 करने हैं। दोनों बुक्स में से 2-2 क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम बीहाइव बुक टू बी आंसर्ड इन about 100 to 120 words each to assess creativity, imagination and extrapolation, और आपकी क्रिएटिविटी, आप कितने क्रिएटिव हो, कैसे आप आंसर लिख रहे हो वो चेक करने के लिए, इमेजिनेशन आपकी चेक करने के लिए, और एक्स्ट्रापोलेशन चेक करने के लिए। एक्स्ट्रापोलेट करना मीन्स किस तरह से एक चीज को आप डिटेल में समझा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज this can be a passage based question taken from a situation plot from the text, और ये आपके टेक्स्ट बुक में से किसी सिचुएशन पे बेस्ड हो सकता है क्वेश्चन, या फिर प्लॉट में स्टोरी का जो थीम है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। सी अगेन, दिस कैन बी अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन टेकन फ्रॉम अ सिचुएशन और प्लॉट फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट बुक में से हो सकता है ये क्वेश्चन।
किसी भी सिचुएशन, टेक्स्ट बुक के लेसन की सिचुएशन पे रिलेटेड या फिर प्लॉट से रिलेटेड, सेटिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम मोमेंट्स ऑन थीम और प्लॉट। थीम या प्लॉट से रिलेटेड आपके बी हाई बुक में से क्वेश्चन आएगा। 2 लॉन्ग आंसर टाइप गिवन होंगे, उनमें से एक करना है। सॉरी, मोमेंट्स बुक में से, बी हाई का ये ऊपर था, अब मोमेंट्स बुक की बारी है। और इसमें भी इंटरप्रिटेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, इस तरह के आपके बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इन्फरेंस और कैरेक्टर स्केच टू बी आंसर्ड इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। या तो कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, या ये इन्फ्रेंस से रिलेटेड आप लेसन को पढ़ने के बाद क्या समझे उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मोमेंट्स बुक में से 2 लॉन्ग आंसर टाइप में से एक करना, बी हाई में 2 में से एक करना। ठीक है, और दोनों बी हाई और मोमेंट्स में से 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में से कोई से 4 करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका लिटरेचर बुक में से क्या था, एमसीक्यू बेस्ड आएंगे आपके एक्सट्रैक्ट्स, और ये फिर एमसीक्यू बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स हैं। ये 2 टाइप की एक्सट्रैक्ट्स आपके आएंगे। सो दिस वाज द डिजाइन ऑफ द पेपर दैट यू हैव टू अटेम्प्ट। ओके, ये आपके लास्ट के लिटरेचर के क्वेश्चंस के मार्क्स देखिए। पार्ट बी के मार्क्स, पार्ट बी में जब आपका राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 5 मार्क्स की स्टोरी राइटिंग आपकी होगी। जो आपके लिटरेचर टेक्स्ट बुक है उसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है आपके, वो 2 मार्क्स ईच होंगे, 2-2 नंबर के होंगे 4 क्वेश्चन। और जो आपका 2 क्वेश्चन में से एक करना है वो आपका, सॉरी, दोबारा से आपको 6 में से 4 करने हैं, वो आपके 3 मार्क्स के होंगे। 20 to 30 वर्ड्स वाले 2 मार्क्स के, 40 to 50 वर्ड्स वाले 3 मार्क्स के। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपको 5 मार्क्स का बी हाई में से और 5 मार्क्स का मोमेंट्स बुक में से आएगा। सो यू विल प्लान एंड start revising your syllabus accordingly. Thank you for watching the video.